इसी साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण ऐसे हैं कि राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को आगे रखना पार्टी की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लिहाजा कर्नाटक का चुनावी किला फतह करने के लिए बीजेपी ने येदियुरप्पा का चेहरा आगे रखने का मेगा प्लान बनाया है। आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है। लेकिन पहले समझते हैं कि कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ, वही येदियुरप्पा जिनके हाथ से राज्य की कमान छीनकर बसवराज बोम्मई को दे दी गई थी। लेकिन चुनावी मजबूरी ऐसी कि बीजेपी को फिर से येदियुरप्पा की तरफ लौटना पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि येदियुरप्पा न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि लिंगायत समुदाय के सबसे प्रभावी राजनेता हैं। राज्य में लिंगायत और वोक्कालिगा राजनीतिक रूप से काफी प्रभावी हैं। लिंगायत समुदाय पर येदियुरप्पा की गहरी पकड़ है, जबकि वोक्कालिगा समुदाय में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा बड़ी हैसियत के नेता हैं। राज्य में लिंगायत समुदाय की 17% और वोक्कालिगा की 16% आबादी है। बीजेपी ने इसी राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को देखते हुए येदियुरप्पा का चेहरा आगे रखने का फैसला किया है। हालांकि 4 बार कर्नाटक के सीएम रह चुके येदियुरप्पा चुनावी राजनीति से दूर हो चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वे न तो चुनाव लड़ेंगे और न ही पार्टी उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन फिर भी वे कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बने रहेंगे। यही वजह है कि येदियुरप्पा के 80th जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनको विशेष सम्मान दिया। 27 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसी दौरान मंच पर पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने उनके सम्मान में मंच पर ही 2 बार हाथ जोड़े और झुककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभा में पहुंचे लोगों से उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर येदियुरप्पा को सम्मान दिलवाया। कर्नाटक में बीजेपी ने एक तरह से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी यहाँ तेजी से होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं येदियुरप्पा का चेहरा आगे रखने के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी की सबसे ज्यादा रैलियां यहाँ होने जा रही है, क्योंकि प्रचार और रैलियों के लिए सबसे ज्यादा मांग पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की हो रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे प्रमुख नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ धुआंधार चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी का जादू कर्नाटक में देखने को मिला था। योगी ने कर्नाटक के जिन इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार, रैलियां और सभाएं की, उनमें बीजेपी उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और इस संप्रदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा था। दक्षिण कर्नाटक और उडुपी में नाथ संप्रदाय के लोग अच्छी संख्या में मौजूद हैं। योगी ने यहाँ संगठित हिंदुत्व का नारा दिया था। पिछले चुनाव में बीजेपी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को यहाँ 104 सीटें मिली थी। लिहाजा पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी वह राज्य में बम्पर जीत हासिल करेगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।